ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे शुक्र के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 20 अप्रैल सन 2026। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। प्रातःकाल 7:26 तक तृतीया तिथि रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि रहेगी। आज विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आज विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आज श्री मातंगी जयंती मनाई जाएगी। आज से ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। आज सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। आज का जानते हैं, आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:35 से प्रातःकाल 9:12 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:35 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। प्रातःकाल 9:12 से पूर्वाह्न 10:49 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:03 से दोपहर 3:40 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:17 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:52 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। दोस्तों, भोग विलास के कारक शुक्रदेव ने बदला अपना घर। शुक्रदेव ने किया अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में प्रवेश। आइए आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में आज हम बात कर लेते हैं शुक्र के वृषभ राशि में महाराशि परिवर्तन से आप में से कौन बनेगा करोड़पति, किसका होगा ब्याह, किसकी होगी मनोकामना पूरी। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव ने किया आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर द्वितीय भाव में, फाइनेंशियल भाव में प्रवेश। तो क्या होगा महाराज, बनेंगे आप रोड़पति से करोड़पति, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स,
बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कर्ज खत्म होता हुआ दिखाई देगा, रुपए पैसों की किल्लत खत्म होती हुई दिखाई देगी। समाधान, शुक्रवार को चीनी दान कीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव ने किया आपकी राशि में ही गोचर। शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? आपकी व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनैलिटी का तगड़ा विकास होगा, बनेंगे नेम एंड फेम, रहेगा जीवन का एक शानदार दौर। और जो हमारे अविवाहित दर्शक हैं उनका विवाह का योग बनेगा। कुल मिला के जीवन का एक बेहतरीन समय रहने वाला है आपके लिए। समाधान, तुलसी के पौधे के समक्ष दीप दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव ने किया आपकी राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस के अंदर गोचर प्रवेश। तो क्या होगा महाराज? तो विदेशी संबंधों से होगा मनचाहा लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में मिलेगा मनचाहा लाभ। आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है, प्रोफेशनल जो लाइफ है उसमें गुड फील बना रहेगा। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर। समाधान, कन्याओं को लिखने पढ़ने की सामग्री का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज जी जुड़ी हैं जयपुर से, अपनी बेटी के लिए पूछना चाह रही हैं, नेहल के लिए। पूछिए, क्या प्रश्न है? प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। पंडित जी, बेटा है ये मेरा लड़का। अच्छा। पंडित जी, इसकी शादी के लिए पूछना है, कब है शादी के योग? तो इसका जो आपने समय बताया है हमें 11/11/1997 और 11:32 सुबह है या रात का है? सुबह सुबह पंडित जी, दिन में। हाँ, 11/11/1997 और सुबह है 11:32। जयपुर का ही जन्म है? नहीं सर, राजस्थान, वो सीकर फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, देखिए, जहाँ तक बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, इस जन्म कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो दो चीज़ें हैं। इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है। 2025 मार्च पिछले साल से केतु की महादशा चल रही है। केतु मतलब सर्प की पूंछ। सांप की पूंछ कैसे चलती? टेढ़ी मेढ़ी चलती, हर काम में रुकावट आना, हर काम में अड़चन आना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। इसकी जन्म कुंडली में दो ग्रह नीच राशि के हैं। एक तो भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य, वो भी नीच राशि का है, और दूसरा देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति गुरु जो है वो भी नीच राशि के होके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीच राशि के जो ग्रह हैं ये लक फैक्टर को कमज़ोर करते हैं। भाग्य से ही संतान, भाग्य से ही जीवन साथी, भाग्य से ही आयु, सब कुछ भाग्य पे डिपेंड करता है। और इसके भाग्य स्थान में का जो स्वामी है सूर्य नीच राशि का है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, तांबे के बर्तन में रखे जल का प्रयोग करें। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, गुरुवार को पीला खाना नहीं है, गुरुवार को पीला दान करना है। और जहाँ तक संबंध की बात है तो वर्तमान में केतु की महादशा शुक्र का अंतर चल रहा है। तो कुंडली ये कहती है कि इस साल अक्टूबर के आसपास में इसका संबंध तय होने की पूरी उम्मीद है। यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगले 6 महीने में इसका संबंध तय हो सकता है। जब भी आप इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करें। मन के घर में शनि चंद्रमा का विष योग है। इंट्रोवर्ट रहेगा, अपनी बात को शेयर नहीं करेगा, मन में बहुत सारे विचारों को चलाएगा, वो एक अच्छा संकेत नहीं। अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। अपने बच्चे को उस तरीके से कीजिएगा कि हर चीज़ शेयर करे, मन में कुछ भी नहीं रखे। योग्य आचार्य के निर्देशन में केतु की शांति कराइए, विष योग की शांति कराइए। रविवार को इसके नाम से पक्षियों को दाना खिलाइए, कुत्तों को बिस्कुट खिलाइए, लाभ प्राप्त होगा। सुजानगढ़ से अलका जी जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। शास्त्री जी, आपको नमस्कार। नमस्कार।
अलका का जन्म 9 मई 1982, 9 मई 1982, 7 को 11:55, जन्म स्थान रतनगढ़ है जी। तो क्या उसको आपको पूछा भी था जिस दिन भी और 25 के अंदर रह गया था, तो ये क्या उसके साथ मतलब लड़के की भी बताऊं क्या उसके कुंडली? हाँ बताइए, बताइए, लड़के की भी बताइए। उसका जन्म है 13 मार्च 1976, 13 मार्च 1976, सुबह 8:32। जन्म स्थान है रामगढ़। बच्चे साथ रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं? अभी है बच्चे साथ रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं? अलग रह रहे हैं। लड़का जयपुर रहता है, वो लाट में रहती है। अच्छा, तो इसलिए वो क्या इसका होगा या नहीं होगा, कुछ बस आता है कि 2-3 दिन जो कोई काम होता है वो करवा के चला जाता है। देखिए, जहाँ तक बच्चों की गुण मिलान भी अगर देखें इसके अंदर, तो भ्रकुट दोष आता है, बिया 12वां यानी 2-12 वाला इनका भ्रकुट दोष है। तो उसके कारण जो है वैचारिक मतभेद होना इसके अंदर बच्चों के अंदर दिखता है। कुंडली लड़के और लड़की दोनों की कुंडली अच्छी है, लेकिन दोनों की कुंडली में ऑलमोस्ट इनका कुछ चीज़ें लगभग एक जैसी है। जैसे मैंने कहा था कि आपकी बच्ची की जन्म कुंडली में मंगल शनि का कंजक्शन है, वैसे ही इस लड़की के जन्म कुंडली में भी मंगल शनि का कंजक्शन है। तो मंगल शनि और साथ में मंगल नीच राशि का भी है। तो ये मंगल शनि जब साथ बैठ जाते हैं, किसी भी घर में साथ बैठे, उसका प्रभाव जीवन में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, दाम्पत्य जीवन पे पड़ने लग जाता है। वर्तमान में शुक्र की महादशा बिटिया को चल रही है। शुक्र की महादशा में बुध का अंतर है और बुध इसका भाग्येश है, और मेरे हिसाब से अभी दशा अंतरदशा में बच्ची की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है वो इसकी लड़के की जन्म कुंडली में भी बुध की महादशा है, और बुध की महादशा के अंदर गुरु का अंतर है। तो वो एक जीवन के खराब दौर में से गुजर रहा है, और गुरु उसके दाम्पत्य भाव का स्वामी है। जनवरी 2027 के पश्चात में कुछ चीज़ों के अंदर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कोर्ट कचहरी के मैटर में नहीं जाके बैठ के ही यदि कोई चीज़ का समाधान हो सकता हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लड़के की कुंडली में पूर्ण कालसर्प योग है, इसलिए उसके जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी। हर काम में अड़चन आएगी, हर काम में कुछ ना कुछ रुकावट आएगी। थोड़ा वेट करना चाहिए, इस साल कम से कम वेट करना चाहिए। बाकी मैं आपसे फ़ोन पे चर्चा करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से एकादश भाव में होने जा रहा है। 11th हाउस के अंदर शुक्र ने प्रवेश किया है। तो क्या होगा, जो हमारे बिजनेसमैन दर्शक है उनको बिजनेस में लाभ मिलेगा, नए व्यापारिक सौदे होंगे, नए बिजनेस का आगाज होगा, भौतिक सुख सुविधाओं का पूरा पूरा आनंद मिलेगा। दिस इज राइट टाइम टू टेक द रिस्क इन द बिजनेस फील्ड। निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। समाधान, माता के मंदिर में अनार फल का दान कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर हुआ है, 10वें भाव में, आपके नौकरी के भाव में, राज्य के भाव में। तो क्या होगा महाराज, शुक्र के 10th हाउस के अंदर आने से पद, पावर, प्रतिष्ठा चूमेगी आपके कदम। क्या महाराज, पद, पावर, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कैरियर का, लाइफ का एक शानदार दौर रहेगा। जो हमारे दर्शक नौकरी बदलना चाहते हैं, दिस इज राइट टाइम टू चेंज द जॉब। नौकरी में तरक्की, उन्नति, प्रमोशन सब कुछ आने वाले समय के अंदर, सैलरी इंक्रीमेंट इत्यादि सब कुछ होने वाला है। समाधान, ऑफ वाइट रुमाल कन्याओं को बांटिएगा। निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर होगा, 9वें भाव में, आपके लक हाउस में। तो क्या होगा, मिलेगा आपके लक का, भाग्य का 100% साथ।
100% सपोर्ट। नौकरी हो या व्यापार हो, पर्सनल लाइफ हो, लाइफ के ईच सेक्टर में आपको भाग्य का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर गोल्डन डे रहेंगे। समाधान, चांदी की पायजाब अपनी पत्नी को गिफ्ट कीजिएगा। निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करी अगली 6 राशि की बात करते हैं, तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव ने किया आपकी राशि से 8th हाउस में, अष्टम भाव में गोचर प्रवेश। तो क्या हुआ? मन चाही सुख सुविधाओं में होगा इजाफा। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। देयर आर सम फ्लक्चुएशन इन योर हेल्थ सेक्टर। समाधान, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव ने किया आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर गोचर, 7th भाव में। तो क्या होगा महाराज? बनेंगे प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर नेम एंड फेम। रोजी रोजगार में दिन गुजरेंगे शानदार। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। जिनका ब्याह नहीं हुआ है उनका ब्याह हो जाएगा। अच्छा समय रहेगा। समाधान, ओल्ड एज होम में दही के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव ने किया आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर, 6th हाउस। कोर्ट कचहरी शत्रु बाधा से मिलेगी मुक्ति। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत से चमकेगा आपका भाग्य। समाधान, कन्याओं के अनाथाश्रम में चावल दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, उदय पाल जालोर से जुड़े हैं। प्रश्न पूछिए। जी गुरुदेव, मेरे लड़के का जन्मदिन के बारे में जानना है। नाम का क्या है? डेट ऑफ बर्थ 19 फरवरी 2026 और 18 की रात है। 1:15। क्या जानना है आपको इसमें? सर मतलब अगला दिन 19 तारीख का, ठीक है ना, रात्रि को 1:15 पर है। जी जी, क्या जानना है आपको? सर वो नामकरण के बारे में। अच्छा, देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे का जो जन्म हुआ है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, प्रथम चरण में हुआ है। और जो पाया है वो लोहे का पाया है इसका। और इसका जो जन्माक्षर आया है वो स पे आया है, एस पे आया है। सेनापति वाला जो से होता है, तो उसके ऊपर इस बच्चे का नामकरण आया। इस बच्चे का जन्म अमावस वाली रात का है क्या? नहीं, अमावस की नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि इसकी कुंडली में एक अमावस का योग बना हुआ है सूर्य चंद्रमा का, तो बाकी और इसकी कुंडली के अंदर सब चीज़ें ठीक हैं। इसके राशि जो है वो कुंभ राशि है। जिस राशि पे नाम आया है उसी पे ही नाम रखना, नहीं तो दो दो राशियों के प्रभाव भोगने को मिलेंगे। तो कुंभ राशि है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, सेनजीत यानी सेनापति वाला से पे नाम आया है, लोहे का पाया है, मानव जो है वो वश्य है, नाड़ी आद्य नाड़ी है। तो कुल मिला के कुंडली अच्छी है। गुरु की महादशा में बच्चे का जन्म हुआ है और जो है सूर्य चंद्रमा की एक युति बनी हुई है। पितृदोष भी आता है, बड़ा हो जाए तब इस पितृदोष की शांति कराइएगा। आपके घर के अंदर महिलाओं को बोलिए कि नियमित रूप से प्रातःकाल स्नान करके पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। बाकी मंगल उच्च राशि का है, बाकी ग्रह बहुत अच्छे हैं। हमारा पूर्ण आशीर्वाद बालक के साथ है। विजया जयपुर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, आपके सवाल मेरे सटीक जाते हैं। ये मेरा बड़ा बेटा है, विदेश में रहता है। तो 8 नवंबर 1982 1:44 PM हैदराबाद जी। तो इसके पर संतान 8 साल बाद हुई है लड़की। अब इसकी संतान योग है
और जॉब चेंज करी है ये भी बताइए, और ये क्या इंडिया आएगा वापस? 3 प्रश्न है। देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर पहले शायद आपकी हमारी चर्चा हुई है। एक तो इसका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, पैदा होते ही मूल शांत हुए थे या नहीं हुए थे। अगर मूल शांत नहीं है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, भारी पितृदोष है। इस पितृदोष के कारण वंश वृद्धि में रुकावट आती है। तो दूसरी संतान यदि चाहते हैं तो योग बनता है, लेकिन रुकावट पितृदोष है। उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की विधिवत शांति करानी चाहिए। घर में रसोई में पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाना चाहिए। अभी वर्तमान में चंद्रमा की महादशा, राहु का अंतर, राहु में चंद्रमा में मंगल चल रहा है मई 2026 अगले महीने तक। फिर 1.5 साल का एक खराब समय शुरू होगा। चंद्रमा की महादशा, राहु का अंतर, ग्रहण योग का पीरियड शुरू होगा। तो जो भी मूवमेंट वाला जो टाइम रहेगा वो पूरे 1.5 साल बाद रहेगा। और अभी कोई मूवमेंट करना भी नहीं चाहिए, चेंज करना भी नहीं चाहिए। जहाँ है, जैसी परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में रहकर समय गुजारने में ही समझदारी रहेगी। पितृदोष की शांति कराएं, कालसर्प दोष की शांति कराएं, मूल नक्षत्र अश्लेषा मूल की शांति कराएं, नीच राशि का सूर्य, सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करें, पेट से संबंधित रोगों से बच कर रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 5th हाउस में होगा, 5म भाव में होने जा रहा है। 5th हाउस में क्या होगा? मिलेगी नौकरी व्यापार में मनचाही सफलता। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उच्च शिक्षा का सपना पूरा हो सकता है। कंपटीशन एग्जाम में उनको सफलता मिल सकती है। निसंतान दंपतियों को मिलेगा संतान का सुख। समाधान, माता के मंदिर में गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव ने किया आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर गोचर। क्या होगा? मिलेगा गाड़ी घोड़े बंगले का पूर्ण सुख, लेकिन रखना होगा अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान। समाधान, माता दुर्गा के 108 नामों का पाठ कीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 3rd हाउस में हुआ है, 3रे भाव में। तो क्या होगा? कार्य क्षमता, संकल्प शक्ति में वृद्धि होगी। कार्य क्षमता में, संकल्प शक्ति में वृद्धि होगी। भाई बहनों के बीच में प्रेम बना रहेगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। रहेगा आपकी किस्मत का सितारा बुलंद। समाधान, चमेली की खुशबू वाले इत्र को नाभि पे लगाइएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई शुक्र के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम रामेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः। लाभ क्या है? नौकरी में सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, व्यापार में सफलता, जीवन में सुख शांति के लिए इस मंत्र का प्रतिदिन यथाशक्ति जाप कीजिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। यदि आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं आपके काम के। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज तवे पर कच्चे पनीर को सेककर पनीर का सेवन कीजिएगा, मिलेगी मेंटल डिप्रेशन से, मानसिक अवसाद से मुक्ति। आज शिव मंदिर में शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कीजिएगा, लगने लगेगा पढ़ने लिखने में मन। आज संध्या समय में शिव मंदिर में देशी घी का दीपक जलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज अपने ऑफिस में, शोरूम में अपनी टेबल पर सफ़ेद रुमाल में गुलाब का पुष्प बांध कर रखिएगा, नौकरी व्यापार में दिन बना रहेगा खुशनुमा। आज अपनी पत्नी को मोगरे का गजरा गिफ्ट कीजिएगा, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चुटकी भर आटा डालिएगा, मिलेगी तंत्र मंत्र तंत्र से मुक्ति। आज हलवा चना पूड़ी बनाइएगा, रसोई में बैठाकर छोटी कन्या को भोजन कराइएगा, कन्या के हाथ से 1 रुपए का सिक्का मसाल दान में रखवाइएगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी।
छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनका पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।